करने की दो मेथड है, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि राइट ऑफ क्या करना होता है, क्यों करना होता है, क्या वजह होती है। इसके बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया था, अभी थोड़ा बहुत मैं और रिवाइज करा देता हूं। हाँ जी, जब भी हम डिबेंचर को इशू करते हैं, डिबेंचर को क्या करते हैं हम, इशू। बेटा ध्यान से और तसल्ली से देखना, क्योंकि ये टॉपिक तसल्ली से समझना होगा। अभी इजी लगेगा, लेकिन जैसे मैं आगे मेथड्स पे जाऊंगा ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना, तो फिर वो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो देखना, मैं कह रहा हूं कि जो हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, यानी कि जो हम ऋण पत्रों को निर्गमित करते हैं, तो उस पर हमें हानि कब होती है? जब हम डिवेंचर्स को इशू करते हैं, डिवेंचर्स को इशू करते हैं, तो उस पे हमें लॉस कब होता है? लॉस कब होता है? तो दो तरीके बताए थे लॉस कब होगा। एक तो जब हम इशू करें, इशू करें किस पर? डिस्काउंट पर, तो हमें लॉस होता है। और सेकंड नंबर मैंने बताया, अगर हम रिडम्पशन करें किस पर? प्रीमियम पर। अगर उसी डिवेंचर का हम 1-2 साल बाद में, 5 साल बाद में अगर रिडम्पशन करें किस पर? प्रीमियम पर, तो भी क्या होता है? लॉस होता है। मान लेते हैं हम डिस्काउंट पे इशू किया तो हमको लॉस हो गया, मान लेते हैं 6,000 का, और रिडम्पशन किया तो 4,000 का लॉस हो गया। टोटल हमारा लॉस कितना हो गया? 10,000 रुपए का। ये हो गया टोटल लॉस, ये हो गया टोटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब इस लॉस को क्या करना है? राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ यानी कि इसको अपलिखित करना है। अपलिखित करने का मतलब इसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसको क्या करना है? ट्रांसफर करना है, हस्तांतरित करना है। लेकिन ये किसी एक ईयर में नहीं जाएगा, ये किसी एक साल में 10,000 ट्रांसफर नहीं कर सकती। डिबेंचर इशू कब किए? कि आज किए। रिडम्पशन कब होगा? 5 साल बाद। तो आपने उस पैसे को, उस लोन के पैसे को कितने साल यूज किया? 5 साल। तो इस 10,000 का जो लॉस है वो 5 साल में बराबर बांटा जाएगा, या किस रेशियो में बांटा जाएगा? उसके दो मेथड। ठीक है, तो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं, समझना। चलिए ऊपर करता हूं और एग्जांपल से समझाना। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है तो थम्स अप भेज दो प्लीज। बाकी सब कहां गए यार? ठीक है गजेंद्र, आप थम्स अप भेजो, फिर आगे देखते हैं। ओके, चलो अब समझना। यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, और एग्जाम्पल से ही ये अच्छे से समझ में आएगा, तो ध्यान से समझना। एग्जाम्पल में क्या ले रहा हूं कि हम इशू कर रहे हैं, हम इशू कर रहे हैं 8% डिवेंचर, 8% इंटरेस्ट की रेट है, 8% डिवेंचर कितने? मान लेते हैं 10,000 एट द रेट 10 रुपीज ईच ऑन। ठीक है, चलो एक 10 रुपए का है, और हम यहां डिसाइड कर लेते हैं कि इशू किस पे कर रहे हैं। हम इशू कर रहे हैं 10% डिस्काउंट पर। ठीक है, और इशू कर रहे हैं हम 1 जनवरी 2000, मान लेते हैं जो नया साल आएगा 23 को, 1 जनवरी 2023 को इशू कर रहे हैं। ठीक है, और इसका रिडम्पशन करेंगे हम 23 पूरा, 24 पूरा, 25 पूरा, 26 पूरा, 27 में। इसका रिडम्पशन करेंगे हम 31 दिसंबर 2027।
रिडम्पशन करेंगे मतलब लोगों को पैसा वापस लौटा देंगे, और रिडम्पशन हम करेंगे बेटा वो भी 10% प्रीमियम पर। किस पे करेंगे? 10% प्रीमियम पे करेंगे। ओके, तो रिडम्पशन कब करना है? 5 ईयर, टोटल 5 साल बाद में रिडम्पशन करना है। ठीक, मतलब 5 साल बाद में हम पैसा लौटा देंगे। अभी हमारे पास कितना पैसा आया है? अभी हमारे पास पैसा आया है, देखिए कितना, 10,000 इंटू 10 करो, 1,00,000। फेस वैल्यू कितनी है इसकी? 10,000 इंटू 10 करेंगे तो 1,00,000। 1,00,000 रुपए थोड़े कम ही आएंगे, 95,000 आएंगे डिस्काउंट की वजह से, पर जो भी फंड हमारे पास में आएगा उसको हम 2000 अभी हमारे पास 2023 में आ जाएंगे पैसे, और 27 में लौटाएंगे, तब तक उस पैसे को हम यूज करेंगे इसको। ठीक है, ओके। अब यहां पर डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 1,00,000 का 10% कितना हो गया? 10% नहीं, 5% कर लेते, 10% थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 5% कर लेता हूं, ठीक है। 5% डिस्काउंट और 5% कर लेता हूं मैं प्रीमियम, ताकि अमाउंट थोड़ा कम आए। तो यहां पर आ जाएगा भैया 5,000, हमारा डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 5,000, 5,000 रुपए आ जाएगा, 1,00,000 का 5%, तो डिस्काउंट आ गया 5,000, और प्रीमियम रिडम्पशन पर 1,00,000 का 5%, वो भी आ गया हमारे पास 5,000। तो टोटल लॉस कितना हो गया? टोटल लॉस 10,000। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर दीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आपको समझ आ रहा है। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, ये जो 10,000 का लॉस है, इसको कितने ईयर तक दिखाएंगे? पूरा का पूरा 1 ईयर में दिखाऊं, 2 ईयर में दिखाएंगे, या 5 साल में दिखाएंगे? बताइए, इस लॉस को कितने साल के पीएनएल के अंदर मुझे ट्रांसफर करना है? पूरा का पूरा एक ही साल के पीएनएल में ट्रांसफर कर दूं, 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के, कितने साल के पीएनएल में ट्रांसफर करना है? बताओ। 5 ईयर। थैंक यू सो मच गजेंद्र। ठीक है, अब आगे आप देखिए, अब मैं संभाल लूंगा, आपको इतना समझ में आ गया ना, वेरी गुड। ये जो लॉस है ये कितने में ट्रांसफर होगा? 5 ईयर, 5 सालों में ट्रांसफर होगा। लेकिन कितना कितना? अब कोई बोले बराबर कर दो सर, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, है ना, डिवाइड करेंगे 5 ईयर के अंदर। तो एक तो तरीका है 2,000 कर दो, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, हो जाएगा 10,000। बट ऐसा जरूरी नहीं है। अब डिपेंड करता है इस लॉस को, बेटा ध्यान से समझना आप जो मैं बोल रहा हूं, इस लॉस को अपलिखित करना, पीएनएल में ट्रांसफर करना, डिपेंड करता है कि आप रिडम्पशन कैसे कर रहे हो। वापस बोलता हूं, इस लॉस को 5 साल में बांटना है, लेकिन वो 5 साल में जो लॉस को बांटना है वो कितना कितना बांटना है, बराबर या किसी और रेशियो में, वो डिपेंड करता है कि आप रिडम्पशन कैसे कर रहे हो। रिडम्पशन कैसे कर रहे हो? कैसे कर सकते हैं रिडम्पशन? 2 तरीके। रिडम्पशन कैसे कर सकते हैं उसके 2 तरीके। फर्स्ट मेथड, एक है लमसम मेथड। क्या नाम है? लमसम मेथड। लमसम मेथड यानी कि एक मुश्त विधि, और एक है इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट मेथड यानी कि किस्त विधि। क्या रिडम्पशन मेथड मतलब, रिडम्पशन का मतलब पैसा जो लौटाना है वापस, 1,00,000 रुपए लोगों को, 1,00,000 रुपए जो लिए ना उधार, कब लिए हैं? 2023 में लिए, लौटाने कब है? 27 में। एक तो तरीका है कि पूरा का पूरा एक साथ लौटा दूंगा, 31 दिसंबर 2027 को पे कर देंगे, कितना? 1 लाख, अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं। उससे पहले एक भी रुपया नहीं देंगे। 2023 में हमारे पास 1,00,000 रुपए आए, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप फेस वैल्यू पे चलिए,
और उसके बाद में सीधा 27 में हम पेमेंट करेंगे, उससे पहले कुछ भी नहीं देंगे, उससे पहले क्या देंगे, हर साल ब्याज देंगे। कितना परसेंट, 8%। इस केस में लॉस को राइट ऑफ कैसे करना है? अगर 1 लाख रुपए का पेमेंट आप एक साथ में 5 साल बाद करते हैं तो इस लॉस को बराबर बांटना है। अब आप इस लॉस को कैसे बांटेंगे? अगर ये लमसम मेथड यूज कर रहे हो तो आपको लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? तो आपको टोटल लॉस कितना हुआ है, टोटल लॉस डिवाइडेड, डिविडेंड नहीं डिवाइडेड, टोटल लॉस डिवाइडेड इक्वली, हानि को बराबर बांटेंगे। बराबर कैसे बांटेंगे? 2023 में कितना बांटेंगे, 10,000 का, कितने ईयर है, 5 साल, तो 1/5। 2024 में कितना लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 10,000 का 1/5। 2025 में भी ऐसे होगा, 10,000 का 1/5। 2026 में भी ऐसे होगा, 10,000 का 1/5। 2027 में भी ऐसे ही होगा, 10,000 का 1/5। तो कितना आएगा, 2,000, 2,000, 2,000। तो हर साल लॉस को बराबर बांटना है अगर, तो वो कब बांट सकते हैं? वो तभी बांट सकते हैं जब जो पेमेंट कर रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं, रिडम्पशन कर रहे हैं, डिबेंचर होल्डर को वापस पैसा लौटा रहे हैं जो उनसे लिया था, वो एक साथ लौटा रहे हैं 5 साल बाद। बराबर आया समझ में? फिर मैं इंस्टॉलमेंट में आता हूं, बताइए। फिर इंस्टॉलमेंट मेथड पे आता हूं, ये समझ आया? एक बार वापस सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो आपको हानि हुई है 5% डिस्काउंट की वजह से, 5% प्रीमियम की वजह से, वो कितनी हुई, 10,000 की। उस हानि को 5 सालों में कैसे बांटना है वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आपने रिडम्पशन कैसे किया, लोगों को पैसा वापस कैसे लौटाया। अगर आप पैसा एक साथ लौटा रहे हैं तो बराबर बांट दो सबने। किसको बराबर बांटे, लॉस को, हानि को। अगर आप वो जो पेमेंट कर रहे हैं, लोगों को रीपेमेंट कर रहे हैं, लोगों को अपना पैसा उनको वापस लौटा रहे हैं, वो अगर आप किस्तों में लौटा रहे हैं तो फिर बराबर नहीं बांट सकते। तो कैसे बांटेंगे, लॉस को बराबर नहीं बांट सकते, कैसे बांटेंगे? तो सबसे पहले आप इंस्टॉलमेंट कैसे है तो समझना। हम जो रिडम्पशन कर रहे हैं, रिडम्पशन वो कर रहे हैं हम, रिडम्पशन 20,000 रुपीज पर एनम, प्रति वर्ष। हर साल 20-20 हजार रुपए लौटा रहे हैं, हर साल के एंड में 20-20 हजार रुपए लौटा रहे हैं। कैसे, मैं समझाता हूं। हमारे पास में ओपनिंग बैलेंस कितना, मान लेते हैं ये है ओपनिंग बैलेंस। 1 मिनट रुकना बेटा, मैं थोड़ा सा इसको इधर करता हूं और समझना इसको। यहां पर 2 चीजें काम करेंगी। एक हम लिख देते हैं ईयर, सबसे फर्स्ट ईयर कौन सा है, 2023। 2023 में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, जब 23 एंड हुआ तो लोगों को कितने रुपए देने थे, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीस। कितने देने, 1 लाख रुपीस। ये बोल रहा है कि इस साल के एंड में 20,000 रुपए दे दो, क्योंकि हम एक साथ नहीं दे सकते, हमारे पास होंगे नहीं, 20-20 हजार रुपए करके दे दो। तो कितना, रीपेमेंट, रीपेमेंट हमने किया 20,000। तो 2023 के एंड में हमारे पास कितना बैलेंस बच गया, जिसको हम क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोजिंग बैलेंस। वो बच गया 80,000। यानी कि 2023 में 1 लाख रुपए आए, उसको पूरा यूज किया, 1 जनवरी 2023 को आ गए थे, उसका पूरा उपयोग किया पूरे साल।
और साल के एंड में हमने 20,000 वापस दे दिए लोगों को, अब बच गए 80,000। तो अगले साल जो क्लोजिंग बैलेंस है 2024 में क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो यहां का क्लोजिंग कितना है, 80,000। तो 2024 में 80,000 रुपए यूज हुए। 2024 के एंड में 31 मार्च 2024 को हमने 20,000 रुपए का और पेमेंट कर दिया। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया, 60,000। 2024 का क्लोजिंग 2025 का क्या बन गया, ओपनिंग, कितना, 60,000। 2025 के एंड में हमने 20,000 रुपए और पे कर दिए, तो बैलेंस बच गया 40,000। 2025 का जो क्लोजिंग है 2026 का बन गया ओपनिंग, 40,000। 2026 के एंड में 31 मार्च 31 दिसंबर 2026 को हमने 20,000 और पेमेंट कर दिए, हमारे पास बच गए 20,000। 2026 का जो क्लोजिंग है वो 2027 का ओपनिंग हो गया, कितना, 20,000। और उस साल के एंड में कितने पे किए, 20,000। तो एंड में क्या बच गया, 0। तो यहां हम एक साथ रुपए दे रहे थे, 1,00,000 रुपए 2027 में दे रहे थे। यहां ऐसा नहीं है, हर साल 20,000 रुपए पेमेंट करके 1,00,000 का पेमेंट कर दिया। तो यहां हमने रिडम्सन, लॉस की बात नहीं चल रही है बेटा, लॉस की बात नहीं चल रही है, रिडम्सन जो वापस पैसा देना उसकी बात चल रही है। यहां वो कैसे पैसा वापस दिया, एक साथ, तो लॉस को बराबर बांटा। यहां हम पैसा एक साथ पे नहीं कर रहे हैं, तो लॉस को बराबर कैसे बांट सकते, बराबर क्यों नहीं बांट सकते, क्योंकि यहां पर पता है क्या है, 2023, 24, 25, 26, 27 सभी ईयर में 1-1 लाख रुपए पूरा उपयोग हुआ था, तो उस लॉस को बराबर बांट दिया सभी सालों में, सभी ईयर के अंदर। यहां लॉस यहां जो है जो पैसा हमने उठाया था मार्केट से, वो हर साल एक जैसा उपयोग नहीं हुआ। 2023 में हमने 1 लाख उपयोग किए, 2024 में तो 80 किए, या तो 60 किए, या 40 किए, या 20 ही किए, तो सब में बराबर कैसे बांट दे। ये 2027 बोलेगा नहीं मैंने क्या बिगाड़ा भैया, मैंने तो 20,000 का उपयोग किया था, मेरे पे 2,000 क्यों थोप रहे हो। तो इस केस में जब इंस्टॉलमेंट के अंदर पे मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड यूज होता है, तो उस केस के अंदर क्या किया जाता है, जो लॉस है, टोटल लॉस कितना है, टोटल लॉस 10,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओपनिंग बैलेंस रेशियो, बराबर नहीं, ओपनिंग बैलेंस रेशियो। ओपनिंग बैलेंस ये रहा, रेशियो निकालो ओपनिंग बैलेंस का। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1,80,000, 60,000, 40,000, 20,000। अब इसका रेशियो निकालो, सारे जीरो काट दो, बच्चेगा यहां 10, 8, 6, 4, 2 और कट रहा है 1, 2, 3, 4, 5। तो इस रेशियो के अंदर हम उस लॉस को बांटेंगे। तो लॉस कितना है, देखो लॉस है 10,000 का। अब देखो कैसे बांटेंगे, 2023 का देखना, 2023 में कितना बांटेंगे, लॉस कितना है 10,000 का, 2023 का रेशियो है 5, और इन रेशियो की टोटल कर लो, 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ऐसे कैसे, 2024 के अंदर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4/15। 2025 में कितना लॉस जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3/15। 2026 में 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2/15, और 2027 में 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1/15। अमाउंट तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा, आप बताइए यहां तक समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। यहां आ गया 333, यहां आ गया 267। ओके गजेंद्र, 10,000 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 3, यहां आ गया 2,000।
133,667। ओके, तो बेटा जो लॉस होता है या जो डिस्काउंट पे हम इशू करते हैं, रिडम्पशन पे प्रीमियम पे हम रिडम्पशन करते हैं डिबेंचर को, तो जो लॉस होता है उस लॉस को कौन से ईयर में कितना कितना दिखाना है, ये डिपेंड करता है कि आप डिबेंचर होल्डर को रीपेमेंट यानी कि रिडम्पशन कैसे कर रहे हैं। अगर आप उनको पैसा एक साथ लौटा रहे हैं तो जो वो लॉस है उसको बराबर बांटेंगे, लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं तो आपको ओपनिंग बैलेंस का अनुपात निकालना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा, और उस रेशियो के अंदर आपको लॉस को बांटना। ठीक है, इसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है, वो कौन सा, वो मैं बनवा देता हूं आपको। अकाउंट बनाया जाता है लॉस ऑन इशू ऑफ 10% या 8% डिबेंचर जो भी है, तो हम दोनों केस में बनाते हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट इस केस में बनाता हूं। ये पीएनएल में दिखाना है ना हर साल की, तो हर साल के पीएनएल में कैसे दिखाना है उसका एक अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, तो मैं अकाउंट बना के बताता हूं, उसके बाद आपको होमवर्क दे दूंगा, 2 मिनट का काम है। तो इस केस में बनाता हूं जब इंस्टॉलमेंट मेथड यूज होता है रिडम्पशन का। अकाउंट है तो ऐसा बनेगा, इसमें डेट का कॉलम भी आएगा, अमाउंट का भी आएगा, इस अकाउंट का नाम है लॉस या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लॉस या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। 8% है तो 8% डिबेंचर अकाउंट। क्रेडिट, डेबिट, डेट, पर्टिकुलर रुपीज, डेट, पर्टिकुलर रुपीज। हमको टोटल लॉस कितना हुआ है 10,000 का। एक तो हुआ है हमको लॉस टू 8% डिबेंचर, ये कौन सा, ये डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना था 5,000, एक तो वो लॉस हुआ है, कब हुआ है 1 जनवरी 2023 को। और एक हुआ हमको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एक्स्ट्रा एंट्री वाला, वो कितना हुआ है, वो भी 5,000। तो टोटल लॉस कितना हो गया 10,000। अब 31 दिसंबर 2023 को जब हम ईयर एंड करेंगे, मैं कैलेंडर ईयर मान रहा हूं, तो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा इस लॉस को। क्या पूरा कर दूं, नहीं पूरा नहीं करेंगे इस केस में। या फर्स्ट वाला मेथड देखिए मैं कितना कितना कर रहा हूं, हर साल कितना कर रहा हूं 2,000, तो मैं कितना ट्रांसफर कर दूंगा पीएनएल के अंदर 2,000, 2,000 में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, कितना ट्रांसफर कर दूंगा 2,000। तो अब बैलेंस कितना बच गया 8,000। कैसे आया बैलेंसिंग फिगर, ये हो गया 10,000, और यहां हो जाएगा 31 दिसंबर 2023 को बाय बैलेंस सीडी, और ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 1 जनवरी 2024 को टू बैलेंस बीडी। कितना 8,000। 8,000 का लॉस अभी भी पड़ा है, 2,000 का राइट ऑफ कर दिया। आया समझ में, प्लीज बताओ, तो फिर आगे पूरा बना दूं मैं। ओके, फिर देखो अगले साल फिर और कितना राइट ऑफ किया, अगले साल के एंड में 31 दिसंबर 2024 बाय पीएनएल अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया, हर साल 2,000, क्योंकि रिडम्पशन एक मुश्त कर रहे हैं, लमसम में कर रहे हैं। तो यहां आ जाएगा 31 दिसंबर 2024 को बाय बैलेंस सीडी, कितना बच गया 6,000, ये हो गया 8,000। अब ये बैलेंस यहां आ जाएगा 1 जनवरी 2025 टू बैलेंस बीडी, कितना 6,000। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है या ओपनिंग बन गया। इसको फिर पीएनएल में कितना ट्रांसफर करेंगे 31 दिसंबर 2025 को
बाय पीएनएल अकाउंट कितना 2000 और ट्रांसफर कर देंगे। तो अब कितना बच गया 4000, 6 में से 2 गया, पीछे कितना बचा 4, 4000 बैलेंसिंग फिगर। यहां की टोटल 6000, यहां की टोटल भी 6000। ये आ गया बाय बैलेंस सीडी। ये बाय बैलेंस सीडी जो है इस 25 का क्लोजिंग, 26 का क्या बन जाएगा ओपनिंग। तो यहां आ जाएगा 1 जनवरी 2026 टू बैलेंस बीडी। ये 4000 इधर, इस ईयर के एंड में 26 के एंड में हम वापस पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे कितना 2000। फिर बैलेंस कितना बच जाएगा, 4 में से 2 गए, कितने बच गए 2000। ये आ गया बाय बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी जो अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा 1 जनवरी 2027 का टू बैलेंस बीडी। और 2000 पूरा का पूरा कहां ट्रांसफर कर देंगे ईयर एंड के अंदर, पीएनएल के अंदर। तो ईयर एंड के अंदर लास्ट में क्या हुआ 2000 ही था, 2000 पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया तो बैलेंस बचा ही नहीं और ये अकाउंट हो गया क्लोज। और हमने पूरा लॉस राइट ऑफ कर दिया, हमने पूरा लॉस क्या कर दिया राइट ऑफ कर दिया। ओके, तो ये जब हम रिडम्पशन लमसम करते हैं, जब रीपेमेंट लमसम करते हैं, जब लोन पूरा एक साथ चुकाते हैं, लॉस को बराबर हमने राइट ऑफ किया 2-2000 करके। अब आ जाते हैं हम इंस्टॉलमेंट मेथड वाले में, इसमें भी अकाउंट बना देते हैं। ठीक है गजेंद्र, प्लीज रिप्लाई यहां पर कर देते हैं। इस केस में जब लॉस का अलग अलग अमाउंट, जब लॉस का अलग अलग अमाउंट क्या करना हो राइट ऑफ करना हो, तो सेम अकाउंट बनेगा, बस अमाउंट चेंज है। तो चलिए बना ही देते हैं एक बार। ओके, थैंक यू। ये अमाउंट का कॉलम ये हो जाएगा, डेट का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, डेट का कॉलम, और यहां हम लिख देंगे लॉस और डिस्काउंट ऑन 8% डिबेंचर अकाउंट। क्रेडिट, डेबिट, डेट, पर्टिकुलर, रुपीज। सबसे पहले 2 तरह के लॉस है, 1 जनवरी 2023 के अंदर हुए। एक तो हुआ 8% डिबेंचर, ये कौन सा है ये डिस्काउंट वाला, वो कितना है 5000। और एक हुआ हमको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो कितना 5000। तो टोटल लॉस कितना हो गया 10000। इस ईयर के एंड में 31 दिसंबर 2023 को बाय पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे कितना 2000, नहीं 2000 ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट में हो रहा है, इसलिए हमको ट्रांसफर करना है 33333 3333। यस, तो कितना करेंगे 3333। अब आ जाएगा बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। कैसे आएगा बैलेंसिंग फिगर में आएगा, कितना आ जाएगा 6667 और टोटल आ गया 10000। ये जो इस साल का क्लोजिंग है 23 का, वो 24 का ओपनिंग बन जाएगा। तो 1 जनवरी 2024 टू बैलेंस बीडी कितना 6667। ओके, इस बार हम इस ईयर के एंड में 31 दिसंबर 24 के एंड में इसको ट्रांसफर करेंगे पीएनएल के अंदर। पीएनएल में कितना ट्रांसफर करेंगे ये देखो, सेकंड ईयर में कितना कर रहे हैं 24 में 2667। तो बताओ बैलेंस कितना बाय बैलेंस सीडी 5000। 667 माइनस 2667 4000 4000।
ये हो गया कितना 6667। अगले साल क्या होगा, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये इधर आ जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। कब बनेगा ये ओपनिंग, ये बनेगा आपका 25 में, 1 जनवरी 2025। टू बैलेंस बीडी कितना 4000। इसमें से इस बार कितना राइट ऑफ करना है 31 दिसंबर 2025 बाय पीएनएल अकाउंट, कितना करना है ये राहु पर 2000। तो 4000 था, उसमें से 2000 राइट ऑफ कर दिया तो पीछे बच गया 2000। बाय बैलेंस सीडी 25 का जो क्लोजिंग है वो 26 का बन जाएगा ओपनिंग 1 जनवरी 2026 टू बैलेंस बीडी 2000। 26 के एंड में यानी कि 31 दिसंबर 2026 को पीएनएल में ट्रांसफर करना है कितना, ये रहा 26 में कितना करना है 1333 बाय पीएनएल अकाउंट 1333। ओके, अब कितना बैलेंस बच जाएगा बाय बैलेंस सीडी, आई थिंक बचेगा 667 बैलेंसिंग फिगर, यस 2000 31 दिसंबर 26। लास्ट ईयर बच गया हमारा 27। तो 26 का क्लोजिंग 27 का ओपनिंग, तो 1 जनवरी 2027 को जो ये बैलेंस बचा हुआ है लॉस का वो यहां आ जाएगा बीडी कितना 667। और 27 में कितना राइट ऑफ करना है, देखो इतना ही करना होगा, जितना बैलेंस है पूरा ही करेंगे। ये देखो ये रहा 667 27 में, तो वो हम राइट ऑफ कर देंगे 667। तो यहां आ जाएगा 31 दिसंबर 27 बाय पीएनएल, पूरा का पूरा पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 667। कुछ बैलेंस बचेगा ही नहीं, ये भी पूरा लॉस जो है वो राइट ऑफ हो गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, एक ही लेक्चर के अंदर पूरा मैंने करवा दिया। बताइए कोई प्रॉब्लम।